हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सत्यम और आज के हम इस टॉपिक पर बात करेंगे जीव विज्ञान के छोटे छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो वह है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। तीसरा है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो होता है ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, ऑर्गेनोलॉजी से ही हम कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। चौथा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत किस पदार्थ के होते हैं? वो होता है डेंटाइन। ठीक है, अगला है छठा, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? एक ऐसी जंतु होती है जिसकी आकृति जो होती है वो पैर के चप्पल के समान होती है, वो होती है पैरामीशियम के। क्या? पैरामीशियम। अब है, केंचुए की कितनी आँख होती है? सामान्यतः आपने केंचुए की आँखों को नहीं देखा होगा, बट यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है, तो एकदम क्लियरली और अच्छे से दिखाई देगा। तो होगा एक भी नहीं, केंचुए की एक भी आँख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? वो है विटामिन ए का। आप जानते भी होंगे गाजर को खाने से विटामिन ए होती है, जिससे कि आंखों की रोशनी गिरती नहीं है। नौवा है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? वो होता है चावल। देखिए, असल में चावल में प्रोटीन होता है, ठीक है, लेकिन जब चावल को सफाई की जाती है तो चावल के ऊपर का एक पॉलिश होता है, ठीक है, जिसे गांव में लोग ब्रान कहते हैं, उसे हटा दिया जाता है, वही चावल का प्रोटीन होता है। तो हटा देने के बाद चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। 10वां है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क जो होता है लगभग 1350। इसे कहा नहीं जा सकता है कि ये फिक्स है, 1350 ही फिक्स है। इसे लगभग माना गया है कि इतना तक होता है किसी मानव का मस्तिष्क का वजन। अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, कौन सी धातु है? वो होता है लोहा, आयरन। ठीक है, अगला है, किण्वन का उदाहरण है, ठीक है, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। यह है किण्वन का उदाहरण। अगला प्रश्न है हमारा 13वां, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो होता है पनीर। आप जानते भी होंगे पनीर में कितने सारे पोषक तत्व होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? कौन एक छिपकली आपने देखी होगी, वो आपके घरों में, बट उड़ने वाली वो नहीं होती है। एक ऐसी छिपकली होती है जो उड़ने वाली होती है, जिसे हम ड्रैको कहते हैं। अगला है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? एकमात्र सांप है विश्व में इकलौता, जिसे हम किंग कोबरा के नाम से जानते हैं, वो होता है घोंसला बनाता है अपना खुद का। अगला है 16वां, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वो होता है व्हेल शार्क। शार्क, ठीक है। अगला है, दाते सॉरी दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? वो होता है प्रोटीन। दाल में जो होता है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? किस वजह से सुगंध आती है? होता है डाइजेस। ठीक है, याद रख लो।
तो आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही था। मिलता है अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और हाँ, ऐसे ही पाने के लिए वीडियो हमें सब्सक्राइब कर दो।